बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिल्कुल देसी तरीके से सरसों का साग। क्या क्या चीज़ें डलती हैं और कैसे कैसे स्टेप से इसको बनाया जाता है, वो भी बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल मक्खन के जैसा नरम और मुलायम साग कैसे बनता है, हम आपको बहुत ही आज आसान तरीके से सरसों के साग की रेसिपी बताने जा रहे हैं। सरसों का साग बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 2 किलो साग। सरसों का साग लेकर आपने अच्छी तरह इसको पहले धो लेना है और काटना है। और 2 किलो साग में आपको चाहिए होगी 1 किलो पालक, यानी कि जितना आपने साग लेना है सरसों का, उससे आधी पालक जाएगी। और इसके अलावा जी 1 गट्ठी आपने बाथू की लेनी है और 1 गट्ठी आपने मेथी की लेनी है। ये दोनों चीज़ें जब आप साग में डालकर पकाएंगे तो बहुत ही नरम, मुलायम और मज़े का आपका साग बनेगा। साग मैं बना रही हूँ हांडी में, और क्योंकि मुझे हांडी में घोटा लगाने में आसानी होती है। 1 लीटर आपने पानी डालना है। चूल्हे पर हांडी को रख दिया है और हम साग डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि साग ज़्यादा है हांडी की निस्बत, तो मैं क्या करूँगी, पहले आधा साग डालूँगी। इसको थोड़ी सी हीट लगेगी साग को, तो ये बर्तन में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो जो बाकी का साग है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हांडी में काफ़ी स्पेस बन चुकी है, और बाकी का जो मेथी है, बाथू है और बाकी का जो साग और पालक रह गई है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और बहुत ही आसान आज को आपको मैं ये तरीका बताऊंगी, लेकिन ये वाकई में बहुत मज़े का बनता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए सारे का सारा माशाल्लाह से साग हमारी हांडी में आ चुका है। कवर करेंगे और 3 घंटे के लिए भूल जाएं हल्की आंच पर इसको रखकर। आपने 3 घंटे के बाद हल्की आंच पर जब इसको पकाएंगे तो ये देखिए इसकी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, और साग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गला है। और दूसरी जो अहम बात, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए, जैसा कि अभी आप हांडी में देख रहे हैं, तभी तो घोटा लगेगा। जब मॉइस्चर अगर बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो घोटा कैसे लगेगा। अच्छा जी, 1.5 चाय का चम्मच नमक आप डाल देंगे। 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। ये याद रखिएगा कि साग में कुटी हुई लाल मिर्च डलती है, पिसी हुई नहीं डलती। आधा चाय का चम्मच आप हल्दी पाउडर का डाल देंगे, बस। इसके अलावा आपने कोई मसाला दूसरा तीसरा नहीं डालना। अगर मसाले ज़्यादा डालें तो जो साग का अपना जायका है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, हांडी को हमने उतार लिया है। आपको पता है साग को घोटा लगाने के लिए आटे की ज़रूरत होती है, तो टोटल मैं 3 टेबल स्पून मैंने लिया है, लेकिन आपके सामने 1.5 टेबल स्पून डाला है। और मज़े की बात, आपके लिए मैंने साग को घोटा लगाना बहुत ही आसान बना दिया है। जिन जिन घरों में, वैसे तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में ही सहूलतें मौजूद होती हैं, इलेक्ट्रिक बीटर, आप हैंड बीटर ले लीजिए और आसानी से आप उसके साथ साग को घोटा लगा सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हम क्या देखते थे कि हमारे बड़े साग बनाते थे, और घर के जो मर्द हैं उन्हें बोला जाता था कि आप मदानी लें और घोटा लगाएं। लेकिन जी आजकल तो ये है कि हम सब, मेरे समेत सब, हम आसानी ढूंढते हैं। तो आपकी आसानी के लिए आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करें। ये देखिए कितना अच्छा घोटा लगा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम ये साग बना है। और ये मुलायम साग बनने की एक वजह बाथू भी है। बाथू आप ज़रूर डालिएगा इसमें। और बाथू एक तो उसकी तासीर गर्म होती है, कम डाला जाता है, लेकिन वो साग को नरम और मुलायम कर देता है। और अब हम लगाएंगे इसको तड़का। तड़के में 2 अहम चीज़ें हैं, एक तो है लहसुन और दूसरा हरी मिर्च। और तीसरी अहम बात, आपने ऑयल बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं घी या मक्खन। तो ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करिएगा। 1 गट्ठी लहसुन की चॉप करके डाली है मैंने। 8 हरी मिर्चें जो तीखी वाली होती हैं वो डाली हैं। स्पाइस आप बहुत ज़्यादा अगर पसंद करते हैं तो 10 से 12 आप हरी मिर्चें डाल लीजिएगा। और हम इनको फ्राई करेंगे, और जो साग हमने घोटा लगा कर रखा था वो भी हम इस तड़के में डाल देंगे। और अब इधर जो अहम प्रोसेस है वो ये है कि साग को हमने बहुत ही अच्छे से भूनना है। जितना आप अच्छा साग को भूनेंगे उतना ही ये मज़े का होगा और उतना ही ये ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी।
और अब हम इसको भून लेते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, वैसे तो गांव देहातों में तो आम नॉर्मल साग बनता है, लेकिन हमारे शहरों में जब ये साग बनता है तो ये एक सौगात के तौर पर बनाया जाता है। सभी को ये होता है कि हाँ, फलां घर में साग बना है, आज हमारे यहाँ भी आएगा। तो वाकई ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। तो मक्खन के बगैर तो हमारा साग बिल्कुल अधूरा है, और मकई की रोटी और लस्सी तो लाज़मी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपसे मकई की रोटी की रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।